बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला की एक बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको प्याज भिंडी की रेसिपी दी, भिंडी गोश्त की रेसिपी दी, जिसके ऊपर कि आपका बहुत ही प्यार भरा रिस्पांस मिला। और आज आपके लिए फिर से लाई हूँ एक बहुत ही मज़े की ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला की रेसिपी। तो चलिए चलकर इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले जी बिल्कुल मामूली सा 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है पैन के अंदर। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और चुटकी बराबर या 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन जो है भिंडी के बादीपन को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और इसके मसाले में एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आती है। अब जनाब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 पाव टमाटर है मेरे पास, 3 अदद हरी मिर्चें हैं। टमाटरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस ऑयल के अंदर मीडियम आंच के ऊपर 1 से 2 मिनट तक थोड़ी सी फ्राइंग दें। इन टमाटरों को हल्के से नरम होने लगे ये टमाटर तो 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दें। अब इस पेस्ट को भी टमाटरों के साथ 1-2 मिनट तक इतना फ्राई करें कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म होने लगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 4 जो बेसिक मसाले हैं मैंने ऐड किए। 1 टेबलस्पून पानी डाल दिया है ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब इन मसालों को भी 1-आध मिनट तक फ्राई करना है ताकि नमक मिर्च का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर जनाब इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके ढाँप के इसको 10 मिनट के लिए दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है वो शिफ्ट करेंगे और इस तरफ हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखिए कैसे नरम सा मसाला जो है तैयार हो रहा है। अभी पूरे तरीके से टमाटर घुल के मसाले का हिस्सा नहीं बने, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको जो है कवर कर देंगे और कवर करके इस मसाले को तैयारी के लिए एक साइड पे कर देंगे। और अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए कढ़ाई के अंदर ले लेंगे आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। अब इसमें जनाब 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने कदरे मोटाई में काटा है, इनको लंबा लंबा। अब इसको इन प्याज़ों को जो है 1 से 1.5 मिनट तक जो है तेज़ आंच के ऊपर इस ऑयल के अंदर हमने करना है फ्राई, उस वक्त तक जब तक हल्का सा मामूली सा इनका कलर चेंज हो। इनको हमने ब्राउन की तरफ नहीं जाने देना है, इसी तरह वाइट रखना है। बस थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं इस ऑयल के अंदर। हल्का हल्का चम्मच मुसलसल चलाते जाएं ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक साइड से जो है वो आपकी भिंडी जो है वो ज़्यादा प्याज जो है वो ज़्यादा फ्राई हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह आपने चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो ये मेरे पास जनाब तकरीबन 3 पाव भिंडी है। ये मैंने लंबे टुकड़ों में काटी हुई है। इसको इस प्याज़ों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दें और अब जनाब हाई फ्लेम के ऊपर आपने पूरे 5 मिनट तक इन प्याज़ों और भिंडी को फ्राई करना है। जितना अच्छा आप फ्राई करेंगे उतनी खस्ता और कुरकुरी आपकी भिंडी बनेगी, लेकिन आपने भिंडी को जलने नहीं देना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छी फ्राइंग करने से ये होगा कि इसके अंदर जो लेस होती है भिंडी के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। ये देखिए प्याज़ों के साथ बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपकी भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है। हल्का हल्का जो है, अब फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बहुत लो नहीं करना फ्लेम को। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि किसी एक साइड के ऊपर जो है वो प्याज जो है एक साइड पे ना हो जाएंगे, यानी मिक्स होते रहें। साइड पे जो प्याज होंगे वो बर्न हो जाएंगे और फिर इस तरीके से ज़रा भिंडी की लुक भी ख़राब होगी और इसके टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। तो जनाब अगर आपको मज़े की लग रही है ये रेसिपी तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स हमारे हौसले का बाइस बनते हैं। अब ये जनाब हमारा मसाला दूसरी साइड पे जो हमने तैयार किया था चटपटा सा, ये सारा मसाला इसके अंदर कर दीजिए अच्छे तरीके से मिक्स। ज़रा हल्के हाथ से अपने चम्मच को चलाना है, ऐसा ना हो कि भिंडी के बीज अलहदा हो जाए और हमारी जो मसाला भिंडी है उसकी लुक ख़राब हो। ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इस मसाले को मिक्स कर दिया है। अब जनाब मिक्स करने के बाद हम 1-आध मिनट तक इसको पकाएंगे। थोड़ा सा जब ये ऑयल इस तरीके से आपको ऊज़ आउट होता हुआ महसूस हो और बिल्कुल टमाटर मसाला जो है वो मिक्सअप हो जाए भिंडियों के साथ, तो फिर हम इसको 4 टेबलस्पून दही लेंगे। उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है और फेंटने के बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे इस भिंडी मसाले के ऊपर। लेकिन पहले आपने इस मसाले को अच्छे तरीके से ड्राई होने देना है, यानी मसाला और भिंडी बिल्कुल यकजान हो जाए। अब मैंने इसके ऊपर ये 4 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही ऐड किया है। 5 मिनट के लिए कवर कर दें और 5 मिनट के बाद देखें जब दही का पानी खुश्क होगा इतना जूसी सा ये मसाला बनता है, इतना मज़ा आता है कि एक एक नवाले के अंदर आपको जो है ना इस मसाले का टेस्ट फील होगा। और बहुत ही मज़े की होटलों पे और ढाबों पे जो भिंडी तैयार की जाती है वो सेम यही रेसिपी है। तो जनाब अगर रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स में इसका इजहार भी करना है।
मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा हमने गरम मसाला एंड पे स्प्रिंकल किया है इस भिंडी मसाले के ऊपर। ये देखिए भिंडी जो है उसने अपनी शेप भी ख़राब नहीं की है और पूरे तरीके से हम आहंग हो गई हुई है मसाले के साथ। इसमें जो मसाले का फ्लेवर है बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। जो हम रूटीन में अपनी रेसिपी बनाते हैं उसकी निस्बत ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट एक फ्लेवर देती है। गर्मा गर्म चपातियों के साथ पेश करें और सबकी दुआएं लें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और अपने कमेंट्स हमें भेजना मत भूलें। आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को भी याद रखना है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।